फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, जिसमें आपको कैसे प्राप्त करेंगे वाली एग्जाम में रिएक्शन आती है और 5 नंबर की एग्जाम में पूछी जाती है रिएक्शन। ठीक है, और बात करें ऐसी रिएक्शन बताएंगे आज जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके और एग्जाम में पक्का आएंगी। ठीक है, तो देखो ये हमने पिछले वर्षों के पेपर से लिए रिएक्शन और बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस केमिस्ट्री कैसे प्राप्त करेंगे वाली। ठीक है, तो देखो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट आपको तैयार जरूर करना है इन्हें। ठीक है, तो पहली रिएक्शन आपकी देखो, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन को कैसे प्राप्त करेंगे, तो चलो करते हैं प्राप्त। तो बात करें यार, तो ये एग्जाम में बहुत बार ही पूछी गई है और इस बार भी आने के पूरे चांसेस रहेंगे इसके। ठीक है, तो सिंपल देखो रिएक्शन करने के लिए आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, और यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला होता है CH2 का होल 6N4। अगर फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हो आसानी से। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO होता है, यूरोट्रोपिन का CH2 का होल 6N4 होता है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन प्राप्त करना है तो देखो आपको CH2 तो ये है, CH2 का होल 6, अगर कहीं से आपको नाइट्रोजन मिल जाए तो आप बना सकते हो यूरोट्रोपिन। तो सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, इसकी क्रिया कर देनी अमोनिया से, NH3, इसका नाम क्या होता है अमोनिया। अमोनिया से क्रिया करोगे तो आपका क्या बनेगा, यूरोट्रोपिन। ठीक है, कैसे बनेगा देखो, ये C ये H मिला के CH2 हो जाएगा तो CH2 लिख दो। कितने बनाने, 6 बनाने तो 6 लिखो, यहाँ पे कर लो 6 का गुणा। अब N4 चाहिए तो N4 लिख लो, यहाँ पे 4 करने के लिए 4 का गुणा कर लो और प्लस का 6H2O आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल सी रिएक्शन होती है, इसी का नाम है यूरोट्रोपिन। तो देखो समझो कैसे रिएक्शन हुई। सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड था, अमोनिया से क्रिया की, यूरोट्रोपिन और जल बना। अगर आप इसे इस टाइप से लिख देते हो, देखो इस टाइप से CH2O, यहाँ पे 6 लिख लो। देखो सिंपल ये CHH CH2O, यहाँ 6 का गुणा कर लिया तो CH2 का होल 6 निकल जाएगा, यहाँ 4 का गुणा है तो N4 निकल जाएगा और 6 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड है, ये क्या है, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड। चाहे आप ऐसे लिख लो SCHO के रूप में, चाहे CH2O लिख सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड ने अमोनिया से क्रिया की तो आपका बना क्या भैया, यूरोट्रोपिन बना और जल का अणु बाहर निकल गया। तो सिंपल रिएक्शन थी। और बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, आने के पूरे चांसेस इसके। तो अब देखो अगली रिएक्शन देखते हैं। तो ये थी फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे प्राप्त करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड ने अमोनिया से क्रिया की, यूरोट्रोपिन मिल गया। अब अगली रिएक्शन, आप देखो अगली रिएक्शन हमारी, आर्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल को कैसे प्राप्त करेंगे। आर्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल को कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसमें भी यही करना है। सबसे पहले आपको आर्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है COOH और ऐसे COOH, ये फॉर्मूला होता है आर्जेलिक अम्ल का। फार्मिक अम्ल की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, ये फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH, ये होता है आर्जेलिक अम्ल का। तो हमें प्राप्त करना है आर्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, तो एकदम आसान है, सिंपल आपको आर्जेलिक अम्ल लिख लेना है COOH। ये हो गया आर्जेलिक अम्ल। अब प्राप्त ये करना है तो आपको क्या करना है, इसे ग्लिसरॉल लेना है। ठीक है, ग्लिसरॉल पे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म कर देते हैं। ग्लिसरॉल पे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो होगा क्या, देखो यहाँ से ये HCOO, ये HCOO, यहाँ का हाइड्रोजन मिलके आपका क्या बना लेगा, HCOOH। ठीक है, सिंपल फार्मिक अम्ल बन जाएगा और CO2 आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सिंपल रिएक्शन है। देखो ये था ना आपका, देखो आर्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, COOH। देखो रिएक्शन करने के लिए अगर फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, सिंपल ये आर्जेलिक अम्ल है, ग्लिसरॉल पे 110 पे गर्म किया, HCOOH आपका ये निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। तो कैसे बनाया आर्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, आर्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल में 110 में गर्म करो, फार्मिक अम्ल बन जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में पूछे जाने लायक। ठीक है, अब देखो अगली रिएक्शन देखते हैं। आप देखो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल प्राप्त करो। तो ये बहुत बार पूछी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो सिंपल मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH और जो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। तो हमें मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है, तो देखो कैसे प्राप्त करेंगे। आपको सिंपल मेथिल अल्कोहल लेना है, इसकी क्रिया किससे करनी है, आपको करनी इसकी क्रिया सबसे पहले, देखो हमें प्राप्त करना है एथिल अल्कोहल, तो सबसे पहले आपको इसकी क्रिया करनी है क्लोरीन से। ठीक है, तो देखो क्लोरीन से कैसे होगी, तो सिंपल मेथिल अल्कोहल की क्रिया आप PCl5 से कर सकते हो या PCl3 से कर सकते हो। चाहे PCl3 से करो चाहे PCl5 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे CH3 और Cl मिलके मेथिल क्लोराइड बना लेगा और यहाँ से POCl3
और HCl आपका बाहर निकल जाएगा। अगर आप PCl3 से करते तब भी रिएक्शन हो जाती। हमें केवल क्या करना है, इस OH को हटाना है, क्लोरीन लगाना है, ठीक है। तो सिंपल आप PCl5 से कर सकते हो। PCl5 से करोगे तो PO और ये 3Cl POCl3 और एक H और एक Cl मिलकर निकल जाएगा। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। इसका क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। सिंपल मेथिल क्लोराइड निकल गया। इसका नाम था मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल ने PCl5 से क्रिया की तो मेथिल क्लोराइड बन गया, ठीक है। सिंपल रिएक्शन हुई। आप देखो आगे क्या होगा। अब आपका बनाना एथिल अल्कोहल, तो इसकी क्रिया किससे करते हैं हम लोग, इसकी क्रिया हम लोग कर देते हैं सोडियम से। देखो इसकी क्रिया करते हैं सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपकी वुरजब क्रिया। कौन सी रिएक्शन है, वुरजब क्रिया, ठीक है। वुरजब क्रिया ये यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 का गुणा होगा, जिससे यहाँ से आपका C2H6 बाहर निकलेगा और 2NaCl भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल रिएक्शन आपकी ये होगी, C2H6 निकलेगा, मेन उत्पाद C2H6 होगा, ठीक है। C2H6 आपका यहाँ से देखो 2 कार्बन हो जाएंगे और 6 हाइड्रोजन, C2H6 निकलेगा और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से Na और Cl मिलके NaCl बाहर निकल जाएगा। देखो इस रिएक्शन को आपको नीचे समझाते हैं। तो देखो अब ये रिएक्शन हुई कैसे थी। सिंपल मेथिल अल्कोहल की PCl5 से की, जिससे मेथिल क्लोराइड बना था, POCl3 और HCl बाहर निकले थे। तो लिखा इस टाइप से जाएगा, ठीक है। POCl3 निकल गया, HCl निकल गया, मेथिल क्लोराइड बना। अब मेथिल क्लोराइड की सोडियम से कर देंगे ईथर की उपस्थिति में, जिससे क्या बनेगा, एथेन बनेगा। देखो 2 कार्बन और 2 का गुणा है ना, तो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन C2H6 और 2Na और Cl मिलकर 2NaCl, तो बनेगा सिंपल मेन उत्पाद ये। अब हमें बनाना है C2H5OH, तो सिंपल इसकी क्रिया कर देते हैं क्लोरीन से, जिससे C2H5Cl बन जाएगा, ठीक है। C2H5Cl बन जाएगा और इसकी क्रिया फिर कर देंगे KOH से, जिससे C2H5OH बन जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले मेथिल अल्कोहल की PCl5 से की, जिससे यहाँ से POCl3 और HCl निकला, CH3Cl ये बन गया। फिर इसका ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करेंगे। ये अब क्रिया जो ईथर की उपस्थिति में होती है वो जब क्रिया कहलाती है, जिससे यहाँ 2 का गुणा है तो C2H6 एथेन बन जाएगा। फिर इस एथेन की क्रिया क्लोरीन से करेंगे, एथिल क्लोराइड, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, ठीक है। एथिल क्लोराइड नाम है, लिख लेना यहाँ पे सही से, एथिल क्लोराइड नाम है, ठीक है। एथिल क्लोराइड बन जाएगा। फिर एथिल क्लोराइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करोगे, एथिल अल्कोहल आपका बन जाएगा। तो सिंपल रिएक्शन ये है, आपको केवल एग्जाम में इस तरह से लिखना है पूरा, ठीक है। आगे जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिखा, अगर आगे आपकी कॉपी पे जगह रहती तो आप आगे लिख रहे हैं इसको, ठीक है। जो नीचे लिख दिया है ये आगे लिखना है। सिंपल इस आपको पूरा एक लाइन पे ऐसे लिखना रहता है, ठीक है। मेथिल अल्कोहल की PCl5 से मेथिल क्लोराइड, फिर सोडियम से करोगे एथेन, क्लोरीन से करोगे एथिल क्लोराइड, फिर आपको KOH से कर देनी, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन थी। अगर आप इस रिएक्शन को एग्जाम पे मतलब अपनी बुक पे देखोगे मेथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, तो आपको उसमें कठिन लगेगा। ये फिर भी सही है, एकदम आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। आप देखो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन से DDT प्राप्त करना है, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये C6H5Cl, ये होता है क्लोरोबेंजीन। DDT प्राप्त करना है तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, इसकी क्रिया करनी होगी क्लोरल से, CCl3CHO से, इसका नाम होता है क्लोरल, ठीक है। अभी देखना कैसे आपका बन जाएगा। ये क्लोरल लिया, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब इससे क्या होगा, DDT आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो सिंपल आपको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल यहाँ पे करना क्या है, देखो ये जो आपका ये C6H5Cl, आपको इसके 2 अणु लेने हैं। देखो इसको इस टाइप से लिख देते हैं, इसको इस टाइप से लिख देते हैं, C6H5Cl और यहाँ पे C6H5Cl, सिंपल 2 अणु, ठीक है। आप चाहे इसको 2C6H5Cl लिख सकते हो या C6H5Cl और C6H5Cl 2 बार लिख दो, ठीक है। तो देखो चाहे आप 2C6H5Cl लिख लो या इस टाइप से लिख सकते हो। अब रिएक्शन होगी कैसे, देखो वो समझो। यहाँ नीचे लिख रहे हैं CCl3CHO, देखो यहाँ पे है क्या आपका CCl3CH है ना, तो CCl3CH लिखा, सिंपल। देखो ये CCl3CH, ये वाला ऑक्सीजन आपको छोड़ देना है। यहाँ से देखो ये ऑक्सीजन छोड़ देंगे और आपका होगा क्या, यहाँ से देखो CCl3C, ठीक है, ठीक है। सिंपल ये वाला जो H है CH हो जाएगा, CCl3CH। और देखो अब यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन मिलके H2O आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। H2O बाहर निकल जाएगा। बचा क्या यहाँ से, देखो जब एक हाइड्रोजन निकाल दोगे क्या बचेगा, C6H4Cl, तो इसको इस टाइप से जोड़ो, C6H4Cl। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बचेगा, C6H4Cl। इसी का नाम है DDT। और जल का अणु आपका यहाँ भी लिख सकते हो, जल का अणु बाहर निकल जाएगा, इसी का नाम है DDT, ठीक है। तो सिंपल DDT बना सकते हो। सिंपल आपने किया क्या, क्लोरल लिया और क्या करना है, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने, ठीक है। इससे चाहे इस टाइप से लिख दो, 2C6H5Cl,
या 2 बार इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल इससे क्रिया हुई, यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, H2O बाहर निकल गया और CCl3CH और C6H4Cl, ये C6H4Cl, ये DDT आपका बन गया। तो क्लोरल ने क्लोरोबेंजीन से क्रिया की, DDT प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, आसानी से समझ सकते हो। आप देखते हैं अगली रिएक्शन। आप देखो अगली रिएक्शन, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हर साल ही पूछी जाती है। तो सिंपल फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, फिनॉल का ये देखो इस टाइप से आपको बेंजीन रिंग बनानी है और ऊपर यहाँ पे लिख देना OH। बनाना है पिक्रिक अम्ल, तो आपको इसकी क्रिया करनी है नाइट्रिक अम्ल से, HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करोगे और इसमें उपस्थिति आपको लेनी है यहाँ पे SAN-H2SO4 की, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको SAN-H2SO4 की उपस्थिति देनी है, जिससे होगा क्या, देखो आपको पिक्रिक अम्ल मिल जाएगा। तो देखो सिंपल यहाँ पे फिनॉल की रिंग बना लो इस टाइप से, ये फिनॉल की रिंग हो गई। आप देखो यहाँ पे कर देना ऊपर 3 का गुणा, ये जो नाइट्रिक अम्ल है इसमें 3 का गुणा कर लेना, जिससे आपका होगा क्या, देखो ये आपका NO2, ये जो 3 NO3 लगे हैं ना, तो इसके NO2 एक यहाँ पे लग जाएगा, NO2 एक NO2 आपका एक स्थान छोड़ के यहाँ पे लगाना है, NO2 एक NO2 यहाँ पे लगाना है, जिसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या दूसरा नाम इसका होता है पिक्रिक अम्ल, ठीक है। ये नाम भी लिख सकते हो, या दूसरा नाम होता है पिक्रिक अम्ल, ठीक है। 2 नाम होते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो फिनॉल ने नाइट्रिक अम्ल से क्रिया की SAN-H2SO4 की उपस्थिति में, देख सकते हो, ठीक है। SAN-H2SO4 की उपस्थिति में, जिससे आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल। और ये वाला नाम कैसे आता है, देखो ऐसे, एक इस पे अगर कार्बन पे काउंटिंग कर दे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, देखो दूसरे कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप, चौथे कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप, छठवें कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप, तो 3 बार है इसलिए ट्राई, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। एकदम आसानी से आप कर सकते हो। तो ये थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन केमिस्ट्री की, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।